हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा आपको पता है। आज के रीडिंग में जैसे कि मैंने पोल डाला था और सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं कि 21 जो पोर्टल खुला है 2121 पोर्टल, उसका असर आपके रिश्ते पे क्या पड़ा है। एक डिटेल रीडिंग हम करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर दिस 21 पोर्टल क्या असर पड़ा है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, क्या आप एक्शन ले सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इन कार्ड से शुरू करते हैं। फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखिए। 21 जो पोर्टल है उसका असर आपके लव लाइफ पे क्या पड़ेगा, क्या पड़ा है, वो हम देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू वाइटलिटी। टीच, रीच आउट, क्राउन चक्रा, daydreams and decisions, rebuild, base chakra, moving on. Okay, number 1, number 5, number 3, number 7, number 8, number 16. ओके, ये सारे नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम डेक में है चैलेंजिंग टाइम्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपसे कनेक्ट करने की इच्छा इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस 2121 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की आपसे कनेक्ट करने की जो डिज़ायर है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। दे वॉन्ट टू कनेक्ट टू यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी फीलिंग्स को अपोज कर रहे थे अब तक। आपसे आगे बढ़ जाने की बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी जद्दोजहद में लगे हुए थे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भूल जाना है, बट वो नहीं हो पा रहा है। और इस 21 पोर्टल के बाद ये चीज़ उन्हें बहुत स्ट्रॉन्गली फील हो रही है, ओके, कि नहीं, उन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ अच्छी गाइडेंस मिल रही है। अब हो सकता है ये खुद के विजडम को फॉलो कर रहे हो सकता है कि ये किसी को अपने लाइफ में कोई हिदायत दे रहे हैं तो उसमें से वो खुद भी सीख रहे हैं कि तू दूसरों को सिखा रहा है लेकिन तू अपने लव लाइफ में क्या कर रहा है। ऐसा भी कुछ हो रहा है किसी के लिए। या हो सकता है इनको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही हो। यूनिवर्स खुद इन्हें गाइड कर रहा है आपकी तरफ कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक फ्रेश एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आते हुए दिख रही है। आफ्टर दिस 21 पोर्टल काफ़ी फ्रेशनेस और न्यूनेस मुझे आपके कनेक्शन में अब आते हुए दिख रही है। इनका बेस चक्रा एंड क्राउन चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। जिसके बाद ये सिचुएशन को होता है ना, कई बार हम किसी के फीलिंग्स को पता होता है हमें कि सामने वाला पर्सन हमें प्यार करता है, लेकिन हम खुद के फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। वन चक्रास आर डिसबैलेंस्ड। स्पेशली ये चीज़ें हमें देखने मिलती है कि हम खुद के फीलिंग्स को ना समझ पाते हैं, ना प्रोसेस कर पाते हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पास्ट में थी, जो अभी लगता है कि हील हो रही है, जो रिकवर हो रही है। और आप देखोगे बेटर आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके पर्सन काफ़ी पेशेंट हो गए हैं, काफ़ी मैच्योर हो गए हैं और डिज़ायर उनकी आपसे कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ओके। चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। इनमें हो सकता है कि ये पर्सन इतने फॉगी माइंडेड हो गए थे या इतने इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे कि आप जो भी समझाना चाहते थे वो पर्सन पहले समझ नहीं पाते थे, लेकिन नाउ वो अपनी फीलिंग्स को भी समझ पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो, आप कितना इंपॉर्टेंट हो, वो सारी चीज़ें ये पर्सन अलग लेवल पे समझ पा रहे हैं, ओके। मुझे लगता है इनको काफ़ी साइंस मिल रहे हैं। आफ्टर दिस 21 पोर्टल हैज़ ओपनड, इनको बहुत साइंस मिल रहे हैं। या आपका नाम
कहीं पे सुनाई देना या कहीं पे दिखाई देना, आपसे जुड़े कुछ नंबर्स या कुछ कहीं कोई जगह पे अचानक से चले जाना है, वो यादें ताज़ी होना जो आपके साथ उन्होंने क्रिएट करी है। सो कुछ ऐसा मुझे लगता है कि आफ्टर दिस 21 पोर्टल हो रहा है उनके लाइफ में, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, हो सकता है इनके करियर में कुछ इश्यूज़ थे, घर पे कुछ इश्यूज़ थे, तो जिसकी वजह से भी काफ़ी टाइम से आपका रिलेशनशिप होल्ड पे था, जिस सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो किसी बहुत ही ख़राब सिचुएशन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं। ओके, आई विल बी यूजिंग दिस डेक। तो मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ एक एक करके और आपको बताती हूँ व्हाट इज़ दिस न्यू वाइटलिटी फॉर। मुझे काफ़ी लोगों की रियूनियन, न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, और ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें आप जानते हो, जिनके साथ आपका एक पास्ट रहा है। ओके, तो न्यू वाइटलिटी ये कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। द फूल, सी न्यू बिगनिंग, न्यू वाइटलिटी इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स। ये एक नई जर्नी पे आपके साथ जाना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, काफ़ी केयर फ्री होके अब इस कनेक्शन में आना चाहते हैं और ये अपनी खुशी चाहते हैं। इस पर्सन ने मे बी काफ़ी सैक्रिफाइसेस करे हैं दूसरों के लिए, फैमिली के बारे में सोचा या करियर के बारे में सोचा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, दोस्तों के बारे में, लेकिन अब ये आपके और अपने बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनकी खुशी आप में है। यू आर देयर हैप्पीनेस। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अब अपनी खुशी, आपकी खुशी चाहते हैं। अब लोगों के लिए ये और सैक्रिफाइसेस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और इज दिस टीच ऑल अबाउट। ये टीच कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो टीच कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। मैंने आपको बोला इनको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं या कुछ ऐसे कोई इनको कुछ गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, जिसके वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। इनकी मूवमेंट पॉजिटिव है और आपकी तरफ है। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये डायरेक्शन लेस थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बट अब दे हैव डायरेक्शन क्योंकि इनको वैसे गाइडेंस मिली है, कुछ यूनिवर्सल डाउनलोड्स मिले हैं। रीच आउट ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन तक पहुँचो या आप बात करो पहले। ठीक है, स्ट्रेंथ, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। दे वॉन्ट टू रीच आउट, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। लियो एनर्जी है, वो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। दिख रहे हैं आप, माइनर कार्ड्स एक भी नहीं आ रहे, सारे मेजर आ रहे हैं। यहाँ पे फूल आया है एरीज, यहाँ पे चैरियट आया है कैंसर, और यहाँ पे लियो आया है स्ट्रेंथ। तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। दे वांट टू रीच आउट बट दे डोंट नो हाउ टू। मे बी उनको लगता है कि उनकी गलतियाँ है, अब आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, क्राउन चक्र क्यों आए हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जब कोई पोर्टल्स खुलते हैं या मेजर रीडिंग्स होते हैं ना, मेजरली यहाँ पे मेजर अरकाना आते हैं। सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन को समझ आ गया है उन्हें क्या करना है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। दे नो नाउ, उन्हें पता है अब क्या करना है। दे अंडरस्टैंड। पहले में भी कंफ्यूज रहते थे, डिसीजन नहीं हो पाता था, बट अब कंफ्यूजन ख़त्म हो गया है। अब दे नो कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, अब वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आ गई है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस क्यों आए हैं यहाँ पे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप पे काफ़ी एक्यूजेशंस इस पर्सन ने लगाए हैं। दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे। एक तो इस पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, आपको बहुत दूसरों के लिए हर्ट किया है। ठीक है, बट या तो अभी आपको जस्टिस देंगे, ठीक है, या तो अगर इस पर्सन ने आप पे इल्ज़ाम लगाए, आप पे भरोसा नहीं किया, आपको हमेशा कटघरे में खड़ा किया है, तो अब उनके जो भ्रम थे या उनकी गलतफहमियाँ थी वो ख़त्म हो गई है। रीबिल्ड ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एट ऑफ कप्स, यही पर्सन थे जिन्होंने आपको पीठ दिखाई, प्यार होते हुए भी आपसे दूर गए। आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया, इनको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा पैम्पर किया, बहुत सारा केयर किया। इनके लाइफ में जितनी भी इमोशंस की जगह थी वो भर दिया आपने, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपको पीठ दिखाया। बट अब ये पर्सन कहीं ना कहीं
आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप थक चुके हो, आप पक चुके हो इस पर्सन से, इनके इनडिसीजन से, इनके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से, इनका जो कंफ्यूजिंग नेचर है उससे आप थक चुके हो, ये जानते हैं। ठीक है, ये भी जानते हैं कि शायद आप इनको अब देखना भी नहीं चाहते हो, लेकिन वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपका टूटा हुआ दिल फिर से जोड़े। बेस चक्र क्यों आया है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उड़ते थे ना आसमान में, मैं रह लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, ये वो हर चीज़ से निपटने के बाद और आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि आप इनका होम हो, आप इनका घर हो। घर वाली फीलिंग इस पर्सन को आपके साथ आती है। ये पर्सन इमोशनल 10 ऑफ कप्स के आगे कुछ नहीं है। ये पर्सन इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट आप ही के साथ फील करते हैं। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हो और अगर आपके हस्बैंड थे जो उड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके बिना रह रहे थे, तो अभी ये ज़मीन पे आ चुके हैं। उनको अब चाहिए फैमिली, उन्हें चाहिए प्यार, अपनापन, वो आपसे ही मिलता है इस पर्सन को। मूविंग ऑन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, 9 ऑफ कप्स। देखिए इस पर्सन की विश थी आपसे दूर जाना। ठीक है, इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई, इन्होंने अपने विशेस के अकॉर्डिंग एक्शंस लिए पास्ट में, बट अब इनकी इच्छा है, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। दे वांट टू कम नाउ बैक टू यू। ठीक है, ये अब आपके पास ही आना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। चैलेंजिंग टाइम्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? मतलब ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि पेंटिकल्स का सिग्निफिकेंट यहाँ पे कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है इस पर्सन की लाइफ में, हो सकता है इनको कोई लॉस हुआ हो, या कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए बट प्रॉफिट नहीं आया, या पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, या पावर्टी या ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं। मे बी इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, करियर इश्यूज़ है, और वही एक मेन प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। इनके फाइनेंसेस, इनका करियर बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, लेकिन अब डिसीजन आने वाला है। दे आर गोइंग टू गिव यू देयर डिसीजन। सबसे बड़ा फैसला सुनाएंगे आपको ये पर्सन। चलिए देखते हैं आपके इमोशंस में क्या डिफरेंस आया है, आपके इमोशंस में क्या फ़र्क पड़ा है आफ्टर 2121 पोर्टल। आप क्या फील कर रहे हो, आपके इमोशंस में क्या डिफरेंस आया है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप भी क्लियर हो चुके हो, आपके पर्सन भी क्लियर हो चुके हैं अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, और आप भी काफ़ी क्लियर हो चुके हो। व्हाट डू यू वांट? ठीक है, आप अपनी सच्चाई जानते हो, आप अपनी सच्चाई कहना सीख गए हो, क्लैरिटी देना सीख गए हो, आपके डिसीजंस कुछ हो चुके हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आप शायद इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। मे बी इन्होंने आपको इतना ऑन एंड ऑफ दिया, इतना अनस्टेबल रहे हैं ये पर्सन, कि अब आप इन पे शायद ट्रस्ट नहीं करते हो। डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर। आपको ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है ये पर्सन। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे ऐसे जिनके लाइफ में कोई और आ गया है और आप ये रिश्ता अपने पर्सन से अब छुपा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, सब लोग ऑफेंड मत होइए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में अब 2 चॉइसेस है और आप जगल कर रहे हो, आप नहीं जानते अभी कि मुझे किसके पास जाना है, इसलिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था। आप छुपाना चाहते हो अपने पार्टनर से, और मेजॉरिटी लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए, आप अपने पेंटिकल्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हो। ठीक है, ओवरवर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा कम करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप फिर भी इस पर्सन को भूले नहीं हो, यू आर लुकिंग बैक। ठीक है, आप जितना भी ट्राई करते हो आगे बढ़ने का, अपने काम पे ध्यान देने का या वटेवर, आप कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे मुड़ के इस पर्सन के पास देखते ही हो, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर देम। ठीक है, आपका माइंड थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव,
और बॉटम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप इस पर्सन से, एक यूनियन चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो, ठीक है, न्यू बिगनिंग चाहते हो विद दिस पर्सन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है उनके लिए क्या गाइडेंस है। अपने अंदर झांकिए, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, स्ट्रेस आ रहे हैं, पुरानी बातें याद आ रही है, कुछ देखिए पीछे देख रहे हो, इस विमेन के पीछे ये मेडिटेशन में बैठी हुई है एंड इसके पीछे बहुत सारे ऐसे घोस्ट टाइप दिख रहे हैं। ये घोस्ट है आपके पास्ट के कुछ यादें, ठीक है, इस पर्सन से जुड़ी हुई है कुछ बुरी यादें, तो उनको मिटा दीजिए, ठीक है। अपने अंदर झांकिए और शांत करिए अपने आप को। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको अपने ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर दिस 21 पोर्टल, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो आपको और पॉजिटिव बनाएगा, जो आपको एबेंडेंस लाएगा आपकी लाइफ में, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इस कनेक्शन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसके लिए आपको रेडी होना है। आप अपने आप पे भी ज़रा सेल्फ एनालिसिस करिए कि आप में क्या बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे पोर्टल्स होते हैं हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं, बट अगर आप नहीं लाने देना चाहते तो आपकी फ्री विल है। और लास्ट, फाइटिंग। देखिए सिचुएशन से लड़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई कोई सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, तो जस्ट लेट इट गो, ठीक है। और किसी भी ट्रिगर से बचना है, अगर ये पर्सन आपको किसी बात के लिए ट्रिगर करते हैं तो बचिए उससे, ठीक है। ट्रिगर मिल सकता है, झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, तो उससे अपने आप को बचाना है आपको। आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो लेट्स सी कुछ लव मैसेजेस आपके लिए आफ्टर दिस 21 पोर्टल। ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या है उनके प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे, यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर, तो तुम और मैं हमेशा के लिए एक होंगे। आई जस्ट वॉन्ट बी योर टेडी बेयर, तो वो आपके टेडी बेयर है, ऐसा वो बोल रहे हैं। यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर, तो आप उनका दिल हो, आप उनकी जान हो, वो आपसे हमेशा प्यार करेंगे। आई लव यू माई लाइफ बिकॉज इट गिव मी यू, आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि ये अपनी लाइफ से प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें आप मिले इस ज़िंदगी में, और वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी हो, ठीक है। आई लव सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज सीइंग यू स्माइल, तो ये आपको खुश देखना इनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके लिए वो एक अवार्ड की तरह होता है। और आखिरी मैसेज है माई अदर हाफ, तो ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, ठीक है। कुछ रेमेडीज़ देख लेते हैं। सो कार्ड्स कहाँ गए रेमेडीज़ के, ओके तो यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ के कार्ड्स हैं, तो मैं उसमें से कुछ रेमेडीज़ आपको बताती हूँ। अगर वो आप करते हो तो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली उसका पॉजिटिव असर आप देखोगे। सेल्फलेसली करिए, ठीक है। 3 रेमेडीज़ निकालूंगी मैं, 3 में से एक भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो बहुत सारे इंटरनेट पे भी होते हैं आपकी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो उनको सुना करिए या बोला करिए, रिपीट किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट है फीड स्ट्रे एनिमल्स, तो आपके घर में लाइक घर के बाहर जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, डॉग्स या कैट्स या जो भी है, उनको आप फीड करिए, ठीक है। और लास्ट रेमेडी है वर्क ऑन इमोशंस, तो आपके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस है, ठीक है। आप खुद के इमोशंस को ही समझ नहीं पा रहे हो, तो अपने वर्क इमोशंस पे थोड़ा काम करिए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इमोशनली वीक होते हैं या ओवरवेल्म फील करते हैं तो गलत डिसीजंस लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।